नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आगे, जो कि है बहिर्प्रजनन युक्तियाँ यानी कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसके पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे, वो भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट जो आप कोचिंग में पढ़ते हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, ताकि उनको आप अपने पास नोट कर सकें और उनके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी मैं आपको करा दूंगी होमवर्क के साथ। बच्चों, मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का मोटिव भी यही है कि आपको बायोलॉजी के लिए कहीं भी कोचिंग संस्थान में जाके आपको अपना टाइम ना देना पड़े। आप घर में भी रह के इसको वैसे ही पढ़ सकते हैं, बल्कि उससे अच्छा इस वजह से कि ताकि आप में यदि खुद से आंसर लिखने की क्षमता विकसित हो जाएगी तो आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं बहिर्प्रजनन युक्तियाँ, जो कि है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसको स्टार्ट करने से पहले इसको आप ये समझ लें, ये इस चैप्टर में पूरा मोटिव ये है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का कि वे तरीके जिनसे पौधे अपने खुद के पॉलिनेशन को रोकते हैं। आप तो जानते हैं कि परागण जब स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, जो कि यदि एक ही पुष्प में हो तो उसको हम सेल्फ या ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वही तरीके हैं जैसे पौधे खुद के पॉलिनेशन को या सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। अब आप मुझे कमेंट में ये लिखकर बताइए कि पौधे ऐसा क्यों करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकें, जबकि सुविधा है उनको, खुद से वहीं पर स्टिग्मा है, वहीं पर पॉलिन ग्रेन है, तो सेल्फ पॉलिनेशन करें, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती हैं। इसका क्या कारण है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं बहिर्प्रजनन युक्तियाँ या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगीय पुष्पों एवं परागकणों को उभयलिंगी पुष्पों एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं, जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतः प्रजनन अवनमन होता है। अधिकतर जो पुष्पीय पौधे होते हैं बच्चों, उनमें पुष्पों में और परागकणों में बहुत हद तक क्या होता है, जो परागकण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी उसी फ्लावर के स्टिग्मा के संपर्क में आते हैं और निरंतर सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण के फलस्वरूप उनमें जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उससे अंतः प्रजनन मतलब इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब ये होता है कि बार बार उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का सेल्फ पॉलिनेशन होने से वे अपनी आनुवांशिक ताकत कम कर देते हैं। आनुवांशिक ताकत मतलब नए अच्छी वैरायटी का पौधा विकसित करने की, बीज विकसित करने की क्षमता और ज़्यादा बीज विकसित करने की क्षमता को खो देते हैं। तो इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन यानी अंतः प्रजनन अवनमन यही होता है कि इनमें धीरे धीरे इसकी क्षमता कम हो जाती है। किसकी क्षमता? कि वो अच्छी वैरायटी के बीज बना सकें और सेल्फ पॉलिनेशन कर सकें। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं परपरागण को प्रोत्साहित करते हैं। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे खुद से अपने आप सेल्फ से ऐसे कुछ उपाय खुद से विकसित कर लिए हैं जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को हतोत्साहित माने कम करें और परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे सकें। कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्ति एवं वर्तिकाग्र ग्राहिता समकालिक नहीं होती है, या तो वर्तिकाग्र के तैयार होने के पहले ही पराग अवमुक्त कर दिए जाती हैं या फिर पराग के झड़ने से काफ़ी पहले ही वर्तिकाग्र जो है वो ग्राह्य बन जाती है। तो बच्चों, इसमें पहला साधन जो बताया गया है पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का, तो पहला जो कारण यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो ये है यहाँ से यहाँ तक कि कुछ प्रजातियों में क्या करते हैं, पराग अवमुक्ति मतलब परागकोश या एंथर से पॉलन ग्रेन जो रिलीज होते हैं या मैच्योर होके मुक्त होते हैं, वो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा जब तक मैच्योर नहीं होती उसके पहले ही मुक्त हो जाते हैं।
परागकण, और वर्तिकाग्र मैच्योर नहीं होती है तो वो उसको ले नहीं पाती और पॉलिनेशन वो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा। मतलब दोनों के परिपक्व होने की, यानी किसके परिपक्व होने की, एंथर के परिपक्व होने की, एंथर के परिपक्व होने की और स्टिग्मा के परिपक्व होने की जो पीरियड्स होता है वो एक जैसा नहीं होता कि एक ही समय पर दोनों मैच्योर हों। या तो वर्तिकाग्र पहले तैयार होगी या फिर परागकण वर्तिकाग्र के मैच्योर यानी स्टिग्मा के मैच्योर होने के पहले पॉलन ग्रेन मुक्त कर दिए जाएंगे, जिससे किस चीज़ को, कौन सी चीज़ रुकेगी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन इससे रुक जाता है। यही बताया है इसमें। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न स्थानों पर अवस्थित होती हैं, जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाती। अब ये दूसरा कारण है। पहला कारण था कि दोनों की समकालिक नहीं होती, या तो स्टिग्मा पहले तैयार हो जाती है या वर्तिकाग्र पहले तैयार हो जाता है, या पराग पहले तैयार हो जाती हैं तो वो मुक्त कर दिए जाती हैं जब तक स्टिग्मा तैयार नहीं होती, या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है, पराग कोश से परागकण मैच्योर नहीं हो पाते। दूसरा रीज़न ये है कि कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न स्थानों पर अवस्थित होती हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर अवस्थित मतलब होती हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अलग फ्लावर में, माने मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग जगहों पर स्थित होती हैं, जिससे क्या होता है उसी पादप के जो पराग हैं यानी पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाती। मेन मोटिव है जो हमारा आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस का, उसमें ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना। अब इसको किस तरह से रोक सकते हैं? मेनली रोक सकते हैं 2 या 3 तरीक़ों से। पहला रीज़न ये हो सकता है या तो दोनों एक समय पर मैच्योर ना हो, कौन, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा एक ही समय पर मैच्योर ना हो, एक पहले हो जाए या तो स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए, पॉलन ग्रेन ना रिलीज़ हो, या पॉलन ग्रेन पहले ना रिलीज़ हो, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए, तो इस कारण से सेल्फ पॉलिनेशन रुक सकता है। दूसरा कारण जो अब मैं बताने जा रही हूँ, या तो दोनों स्टिग्मा और स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र अलग फ्लावर पर हो और पॉलन ग्रेन यानी एंड्रोशियम वाला पार्ट है वो अलग हो, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हों, दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाए। दोनों ही युक्तियाँ क्या करेंगी? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती हैं। अंतः प्रजनन को रोकने का तीसरा साधन स्व असामंजस्य है। यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्वपरागण को रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहाँ बीजांड के निषेचन को, पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नलिका की वृद्धि को रोका जाता है। स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन। अगर एक ही पौधे पर नर एवं मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हो, जैसे अरंड और मक्का, उभय लिंगाश्रयी, यह स्वपरागण को रोकता है, न कि सजातीय पुष्प परागण को। इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पुष्प में जो तीसरा कारण बताया गया था वो ये था कि उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहाँ बीजांड के निषेचन को, पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नलिका की वृद्धि को रोका जाता है। स्वपरागण को रोकने के लिए अन्य साधन है एक लिंगीय पुष्पों का उत्पादन। अगर एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हों, जैसे अरंड और मक्का, इसमें ये स्वपरागण को रोकती है, न कि सजातीय परागण को। इसका मतलब बच्चों ये है कि जब पुष्प जो नर और मादा पुष्प अलग अलग फूल पर हो, मतलब 2 फ्लावर, यहाँ देखिए आप, एक ये फीमेल फ्लावर है और एक मेल फ्लावर है, ये दोनों अलग अलग पुष्प में हो, मतलब पुष्प तो एक ही पौधे पर लगा हो, ये दोनों एक ही पौधे पर लगे हों, लेकिन ये अलग हो और ये अलग, तो इससे कुछ हद तक सेल्फ पॉलिनेशन को तो रोका जा सकता है। लेकिन सजातीय पुष्प हो सकता है दूसरा इसी का एक पौधा लगा हो, उस पर मेल और फीमेल हो, जिससे दोनों में पॉलिनेशन इस तरह से हो सके, तो इससे सजातीय परागण को या पॉलिनेशन को नहीं रोका जा सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन को तो रोका जा सकता है। अन्य बहुत सारी प्रजातियों जैसे पपीता में नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर होती है। इसमें
जो पपीता का पौधा होता है उसमें मेल प्लांट अलग होता है, उस पर सिर्फ मेल फ्लावर ही लगते हैं, वो फीमेल वाला अलग होता है, उस पर फीमेल ही लगते हैं। तो ये स्थिति क्या करती है, प्रत्येक पादप या तो नर है या मादा। यह परिस्थिति स्वपरागण तथा सजात पुष्पीय परागण दोनों को अवरोधित करती है। इस तरह अलग अलग पुष्प पर अलग ये एक प्लांट है और ये एक अलग प्लांट है। इस तरह के पौधों पर इस तरह के पुष्पों का होना क्या करेगा, इनमें न केवल सजात पुष्पीय परागण को रोकेगा, बल्कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को भी रोकेगा। तो ये आपने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के तरीके देख लिए होंगे। इनको मैं संक्षेप में आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब होता है पौधों द्वारा सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना, जो कि 3 तरह से हो सकता है। या तो पुष्प जो होता है दोनों की परिस्थिति, दोनों की जो मैच्योर होने का पीरियड है वो सेम ना हो, या तो एंड्रोशियम पहले मैच्योर होके पॉलिन ग्रेन रिलीज कर दे या परागकण को रिलीज कर दे, या फिर एंड्रोशियम में जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, गायनोशियम में जो स्टिग्मा वाला पार्ट है या वर्तिकाग्र वाला पार्ट है वो पहले ही मैच्योर हो जाए, जबकि पॉलिन ग्रेन मैच्योर ना हो। तो दोनों का पीरियड अलग अलग होने के कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। दूसरा होगा कि ये अलग अलग हों दोनों फ्लावर, यानी मेल अलग हो फीमेल अलग हो। और तो इससे क्या होगा कि जब एक ही पुष्प में नहीं हो, एक ही पुष्प में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होंगे, तो इससे कुछ हद तक हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, लेकिन सजात पुष्पीय परागण को नहीं रोक सकते। अब सजात पुष्पीय परागण को किनमें, जिनमें अलग अलग, जैसे पपीते का पौधा होता है उसमें एक प्लांट होता है जिस पर केवल मेल फ्लावर ही लगते हैं, और दूसरा प्लांट होता है जिस पर फीमेल फ्लावर लगते हैं। अब ये ऑटो पॉलिनेशन को भी या सेल्फ पॉलिनेशन को भी रोकेगा और साथ ही साथ सजातीय पुष्पीय परागण को भी रोकेगा। अब यहाँ बच्चों आपको नीट के लिए बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको मैं आपको बता दूँगी। ये जैसे कि पूछा जा सकता है अरंड या मक्का के पौधे क्या करते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन को तो रोकते हैं, सजातीय पुष्पीय परागण को नहीं रोकते। जबकि पपीते का पौधा नेक्स्ट आप देखे होंगे जो अलग दिया है आपको एक में, कि जो पपीते का पौधा है वो क्या करेगा, ये जो पपीते का पौधा है वो सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ आपको सजातीय पुष्पीय परागण को भी रोकेगा। तो ये पपीते का पौधा है। आपको 2 कथनों के रूप में नीट में पूछा जा सकता है कि ये कथन, आपको कथन पहला दिया जा सकता है कि ये पौधा स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन और को रोकता है और न कि सजातीय पुष्प परागण को। आपको ऐसे पूछा जाए अरंड या मक्के का पौधा स्वपरागण को रोकता है न कि सजातीय पुष्प परागण को। दूसरा कथन दे देंगे कि पपीते का पौधा स्वपरागण तथा सजातीय पुष्पीय परागण दोनों को अवरोधित करता है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 बात 2 दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें कहीं पे कॉपी में। अब नेक्स्ट हम पहुंचते हैं पराग स्त्रीकेशन संकर्षण यानी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी पराग के मैच्योर होने के बाद जब पॉलिनेशन हो जाता है और गायनोशियम में स्टिग्मा मतलब गायनोशियम भी मैच्योर हो जाती है, तो दोनों के बीच इंटरेक्शन या संकर्षण किस तरह से होता है वो हम करते हैं पराग स्त्रीकेशन संकर्षण में। यदि क्वेश्चन 2 मार्कर में 12th बायो के स्टूडेंट को पूछा जाए पराग स्त्रीकेशन संकर्षण या पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, तो जब परागकण यानी पोलिन ग्रेन बिल्कुल मैच्योर होके और पॉलिनेशन के थ्रू यानी परागण के थ्रू कहाँ पर स्टिग्मा पर पहुँचते हैं और उन दोनों के बीच जो रासायनिक घटना होती है जिसके कारण फिर आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है या नहीं भी होती है, तो वो कहलाती है क्रिया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब इसको हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। परागकण बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता।
ठीक उसी प्रजाति के सुयोग्य पराग वर्तिकाग्र तक पहुँचे। प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं जिसमें ये या तो उसी पादप के होते हैं या अन्य पादप के। यदि वह स्वपरागण के अयोग्य हैं, स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार के पराग या सुयोग्य हैं या फिर गलत प्रकार के अयोग्य हैं। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेती है, परागण पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है। और यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर अंकुरण या वर्तिकाग्र में पराग नली का वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देती है। एक स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की क्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालन होता है, जो पराग कणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। अभी हाल ही में कुछ वनस्पति वैज्ञानिकों ने स्त्री केसर पराग के घटकों को पहचाना है तथा उनके बीच संकर्षण पारस्परिक क्रिया की स्वीकृति या अस्वीकृति के अनुपालन से उसको जाना है। तो बच्चों, जब पराग कण बिल्कुल सही प्रकार के, जरूरी नहीं कि पॉलिनेशन के थ्रू जो सही प्रकार के पॉलन ग्रेन या परागकण है वो उसी प्रजाति के स्टिग्मा पर पहुँचे। कभी कभी दूसरी प्रजाति के पॉलन ग्रेन भी उस पर आ जाते हैं। सपोज दैट ये मान लो स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, ये पॉलन ग्रेन मान लो ये हम आम के मान लेते या पपीते के मान लेते हैं, ये पपीते का है, ठीक। अब ये यदि पपीते के स्टिग्मा है तो ज़रूरी नहीं कि इस पर पपीते के ही पॉलन ग्रेन आए, ये दूसरा पॉलन, ये हो सकता है आम के उसका हो सकता है अमरूद के हो उसका पॉलन ग्रेन भी यहाँ पे आ सकता है, माने अदर स्पीसीज़ का भी पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ सकता है। तो ये जो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र होती है ये उसमें एक क्षमता होती है कि वो सही प्रकार के परागकण का, यानी पपीते का यदि ये स्टिग्मा है तो वो पपीते के ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी, अन्य को रिजेक्ट कर देगी। और ये किसके कारण होता है? दोनों में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, इसके पॉलन ग्रेन के थ्रू भी कुछ केमिकल रिलीज़ किए जाते हैं और स्टिग्मा के यानी वर्तिकाग्र के द्वारा भी कुछ रसायन या केमिकल रिलीज़ किए जाते हैं जो सेम प्रजाति के, माने उसी प्रजाति के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करती है, अन्य को रिजेक्ट कर देती है। अब पॉलिनेशन का ये मतलब नहीं होता है कि ये पपीते की स्टिग्मा है तो यहाँ से पपीते के ही आएँ, यहाँ किसी के भी आ सकते हैं, पपीते के, आम के भी आ सकते हैं, कटहल के भी आ सकते हैं, पपीते के भी, और अन्य किसी प्लांट के, फ्लावरिंग प्लांट के पॉलन ग्रेन भी यहाँ आ सकते हैं। तो परागकण यह बिल्कुल प्रकार नहीं है कि वो सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण करे, यानी उसी प्रजाति के करे, गलत प्रकार के भी परागकणों का वो स्थानांतरण कर सकती है। अब ये स्त्री केसर या गायनोशियम में क्षमता होती है कि वो अपने पॉलन ग्रेन को, जो कि उसके सुयोग्य है, उसकी जाति का है, तो उसको एक्सेप्ट करती है, जो अयोग्य होता है, इनकैपेबल होता है, उसको रिजेक्ट कर देती है। और यदि सही प्रकार का होता है, यानी यदि ये पपीते का या आम का है तो आम के ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करके उसके बाद जो घटना होती है जो निषेचन की ओर बढ़ती है। अब दोनों गैमीट का संयुग्मन होगा, माने दोनों गैमीट में का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। यदि सही प्रकार का होता है तो आगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, अदरवाइज ये क्रिया यहीं पे क्या करती है, स्टिग्मा परागनली की वृद्धि को कुछ केमिकल ऐसे रिलीज करती है जिससे पराग कणों से परागनलिका की वृद्धि नहीं हो पाती है और वहीं पर वो क्रिया रुक जाती है।